हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे साथ इस फिटनेस चैनल में जिसका नाम है डीएस फिटनेस। बहुत दिन से मेरे छोटे भाई, मेरे बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर आपके आर्म्स बहुत अच्छे हैं, कुछ हमें आर्म्स का ऐसा वर्कआउट बताओ जिससे हमारे बाइसेप जल्दी से ग्रो हो सके और हमारी जो आर्म्स है उनमें जल्दी चेंज आ सके, मास गेन हो सके, जल्दी से मसल गेन हो सके। ऐसा कौन सा वर्कआउट करें हम लोग, या ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे हमारे आर्म्स आपके जैसे बन सके। तो आज मैं आपको बेसिकली कुछ ऐसा वर्कआउट बताऊंगा। ये आज का मेरा जो फिटनेस व्लॉग है वो बेसिकली आर्म्स के वर्कआउट के ऊपर है, और ये मेरा उन सभी भाइयों के लिए है जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं। और इस जो फिटनेस व्लॉग को है वो पूरा देखिएगा, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस बताऊंगा मैं, और ये भी बताऊंगा कि उनकी फॉर्म कैसी होनी चाहिए और कैसे आप अपने आर्म्स के अंदर, या जिनका आर्म्स का साइज रुका हुआ है, जिनका बाइसेप का साइज रुका हुआ है, वो गेन नहीं हो रहा, तो वो कैसे गेन कर सकते हैं। मैं हो गया हूँ रेडी और चलते हैं अपना वर्कआउट करने के लिए। आज हम करेंगे बाइसेप और ट्राइसेप्स। एक सबसे बड़ी मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ आज, कि आर्म्स जो दिखता है ना, आर्म जो दिखता है, मसल जो दिखता है ना, बाइसेप जो दिखता है, वो सिर्फ बाइसेप बाइसेप नहीं दिखता। वो आर्म बड़ा जो दिखता है वो ट्राइसेप्स की वजह से बड़ा दिखता है। आपका मोस्टली हिस्सा जो होता है ना, वो आर्म्स के पीछे का हिस्सा दिखता है, ठीक है। तो जब तक आपका ट्राइसेप बड़ा नहीं होगा, बाइसेप बड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। बाइसेप्स बड़ा करने का मतलब समझते हैं खाली बाइसेप बाइसेप मारते रहते हैं लड़के, ठीक है, जिसकी वजह से वो पीक जो मसल होता है ना वो वीक हो जाता है, और वो वीक होने के बाद वो रिकवर ही नहीं हो पाता, ना वो गेन हो पाता है, ना वो रिड्यूस हो पाता है, सिर्फ वो पका रह जाता है एक हार्ड बॉल की तरह, ठीक है। अगर आपने अपना आर्म का साइज बड़ा करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जितना बाइसेप पे फोकस करते हो उतना ही आप ट्राइसेप्स पे भी फोकस करो। आज का हम बाइसेप और ट्राइसेप्स मार रहे हैं, ठीक है। तो आर्म्स का वर्कआउट कर रहे हैं बेसिकली हम लोग। आज सबसे पहले जो वर्कआउट एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम बेसिकली वो करेंगे डंबल कर्ल और पुली पुश डाउन, ठीक है। आज दोनों की मूवमेंट मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से करना बेटर रहता है। डंबल कर्ल बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बीच में ये भी रख देते हैं यार, ये बेंच ये तो हटा दिया करो, बच्चे इतने नालायक होते हैं ना। चलो हम वर्कआउट पे आते हैं अपने वापस, ठीक है। डंबल कर्ल की मूवमेंट दो होती है बेसिकली, ठीक है। एक तो आप घुमाते हुए मार सकते हो, हैमर और डंबल कर्ल जिसमें इंक्लूड होते हैं। बेसिकली डंबल कर्ल का मूवमेंट ये होता है, जिसमें हाथ स्ट्रेट रहते हैं, नीचे की तरफ भी और ऊपर भी। रेपिटेशन 12 से 15, ज्यादा नहीं। बॉडी को कंट्रोल रख के सिर्फ मसल को मूव करो ताकि सारा का सारा प्रेशर फर्स्ट सेट से ही आपके आर्म पे, बाइसेप्स पे आना शुरू हो जाए। और वेट अपने अकॉर्डिंग लो, जरूरत से ज्यादा वेट मत माना। वेट उतना ही उठाना जितने से आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके, सिर्फ आपका मसल मूव हो सके, ना कि आप पूरी बॉडी को झुलाते हुए क्या कहते हैं वर्कआउट करे जा रहे हो, उसका भी कोई फायदा नहीं होता बेसिकली, ठीक है। इसके साथ साथ हम करेंगे पुली पुश डाउन। पुली पुश डाउन में हम लोग जिगजैग रॉड से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हम लोग जिगजैग रोड से स्टार्ट करेंगे, बट किसी किसी जिम में जिगजैग रोड नहीं होती तो वो वहां पे वी एंगल से भी कर सकते हैं, और अगर वी एंगल ना मिले तो रॉप बेसिकली सभी जिम में अवेलेबल होती है, तो आप उससे भी पुली पुश डाउन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में वेट जो है हम लोग वो 45 रखेंगे।
इसमें रेपिटेशन आप 15 से 20 रख सकते हैं, क्योंकि पुली पुश डाउन बहुत ही आसान एक्सरसाइज होती है। और मशीन पे है तो मशीन पे कोई भी वर्कआउट जो आप करते हैं वो बहुत इजी होता है कंपैरेटिबल जो आप क्या कहते हैं डंबल से फ्री हैंड्स वगैरह करते हो। ये है मेरा सेकंड सेट। अगर आप सही तरीके से करोगे ना तो 10 से 12 रेपिटेशन भी एक्चुअल में इनफ होते हैं आपके मसल के लिए। मसल का जो साइज दिखता है ना वो पीक हमारी बाइसेप की होती है, बट वो मोस्टली हिस्सा जो दिखता है ना नीचे से वो ट्राइसेप्स होता है। तो आर्म का साइज अगर इंक्रीज करना है, बड़ा करना है, तो ये बाइसेप के साथ साथ ट्राइसेप्स का पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सेकेंड एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, सेकेंड एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जो करनी है केबल कर्ल मशीन पर, और उसके साथ साथ ओवरहेड एक्सटेंशन। ओवरहेड और ओवरहेड एक्सटेंशन में बहुत फर्क होता है, ठीक है। ओवरहेड होते हैं जो आप ऊपर से लगा के करते हो, ठीक है, और ओवरहेड एक्सटेंशन होती है जो आप नीचे से पुल करके वो मारते हो, ठीक है। तो दोनों में एक्सरसाइजेस में बहुत फर्क होता है। सबसे पहले हम करेंगे केबल कर्ल। मैं ऑल्टरनेटिव वर्कआउट कर रहा हूं जिसमें एक साइड बाइसेप्स का और एक साइड ट्राइसेप्स का कर रहे हैं। रेपिटेशन सेम एज इट इज 12 से 15 और फुल फोकस ऑन योर बाइसेप्स। और वर्कआउट जितना स्लो करोगे उतना ज्यादा मसल पे टेंशन आएगा और मसल आपको फील भी होगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 14 one more 15 इसमें आर्म्स हल्का सा पीछे एंड दैट्स इट। एक रिक्वेस्ट मेरी सभी बच्चों से है, जब भी आप वर्कआउट करते हो, ठीक है, तो मसल की जो पूरी मूवमेंट होती है ना वो किया करो यार। क्या होता है आप बाइसेप मारते हो, आप बाइसेप मारते मारते यहां तक मारते हो बस। तो इस रीजन से ना जब आप नॉर्मली क्या कहते हैं बॉडी को रखते हो ना, तो कईयों का आपने हाथ देखा होगा वो यहाँ पे होल्ड हो जाता है, ठीक है, वो ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही रखते हैं अपने हाथों को। वो एक्चुअल में उनके हाथों का जो मसल होता है ना वो यहीं पे होल्ड हो जाता है, वो स्ट्रेच कर ही नहीं पाते कभी भी। तो मूवमेंट फुल लेने का फायदा ये, आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और आपका मसल, आपके मसल को एक्चुअल में ज्यादा जगह मिलेगी ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए। सो मूवमेंट पूरी किया करो। ये है हमारी थर्ड एक्सरसाइज, पिक्चर डंबल कर्ल, ठीक है। इसको बेसिकली आप क्या कहते हैं रोड से भी कर सकते हो, बट मैं करना पसंद करता हूँ डंबल से,
क्योंकि इसमें पूरी मूवमेंट खुलती है हाथ की, और प्रेशर भी जो मतलब जितना आप प्रेशर फील करना चाहते हो उससे एक्स्ट्रा प्रेशर फील होता है मसल के ऊपर। जब तक टेंशन नहीं दोगे मसल को, तब तक वो एक्चुअल में क्या कहता है वर्क नहीं करेगा प्रॉपर्ली। सो इसकी मूवमेंट जो होती है ना, वो होती है अंडर आर्म आपके लगा के रखना नीचे प्रॉपर तरीके से आर्म, और इसमें हाफ मूवमेंट खुलती है लाइक दिस, 1 2 3 4 5। सारा प्रेशर जो है वो पीक पे आता है, बाइसेप पीक पे। 8 9 10 11 12 13 14, one more, 15, done। खुद को चेयर अप करते रहो तो वर्कआउट आसान हो जाता है। One, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये बेसिकली एक तरीके से बहुत मेन वर्कआउट होता है, ठीक है, आपके बाइसेप पीक को गेन करने के लिए, अलग से निकालने के लिए। पीछे डंबल कर्ल के साथ साथ थर्ड एक्सरसाइज जो हम लोग ट्राइसेप्स की ले रहे हैं, वो ले रहे हैं लाइंग ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, ठीक है। इसकी मूवमेंट वो बहुत ही सिंपल है, फ्लैट बेंच पे लेटना है और सिंगल आर्म डंबल लेकर 90 डिग्री में रहेगा आपका जो आर्म है ना, एल्बो, और उसके बाद फुल डाउन एंड फुल अप। 2 15 repetition, same 1। इसमें आपका ट्राइसेप्स का जो लॉन्ग हेड होता है वो बेसिकली मूव होता है, वो चलता है एक तरीके से। लास्ट एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हैमर कर्ल, हैमर डंबल कर्ल, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज का नाम बोल देता हूँ, कहीं कंफ्यूज होते रहो। हैमर कर्ल बेसिकली रोड से भी की जाती है, बट ये है हैमर डंबल कर्ल, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लेंगे किक बैक। इसमें मूवमेंट स्ट्रेट सेम जैसे हमने डंबल कर्ल में ली थी, उसमें मूवमेंट हमने ये ली थी, और इसमें स्ट्रेट 90 डिग्री में। रेपिटेशन सेम एज इट इज, 15 12 15 12। बाइसेप हो रहा फटने को। किकबैक बेसिकली आप क्या कहते हैं, डंबल से भी ले सकते हो, रॉप से भी ले सकते हो। मैं यहां कर रहा हूं मशीन से, रॉप से। मूवमेंट इसमें बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, 90 डिग्री में वो रहेगा आपका हाथ, या फिर हल्का सा डाउन भी रख सकते हो आप, और स्ट्रेट 1 2 4 9 10 11 12 13 14 15। इसमें भी आपका ट्राइसेप्स में
जो लॉन्ग हेड होता है वो बेसिकली वो मूव होता है। फिफ्टीन। ये होता है आपका लॉन्ग हेड। सो फाइनली वर्कआउट हो गया है खत्म, और ये था बाइसेप और ट्राइसेप्स का वर्कआउट। अगर आप इस वर्कआउट को बेसिकली फॉलो करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर बेसिकली अभी नए हैं, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, ताकि बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्कआउट मैं बेसिकली आपको बता सकूं। अपनी जो नॉलेज मैंने जो गेन की है वो बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, आपको बता सकूं सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। उसके बाद आप खुद जज करना, और उसको जब फॉलो करोगे उन चीज़ों को, तो आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर मिलेंगे। इससे आपकी बॉडी की डेवलपमेंट में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपके जो इंजरीज हैं या फिर आपके जो भी इश्यूज हैं, ठीक है, आप उनको इजीली रिजॉल्व कर पाओगे। टाइम हो गया अपने इस फिटनेस व्लॉग को बेसिकली ख़त्म करने का, और नया व्लॉग बेसिकली मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और हमेशा करता भी रहूँगा। एज ए फिटनेस ट्रेनर, एज ए फिटनेस कोच, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं आपके साथ निभाता रहूँगा पूरी, ठीक है। उसके लिए बेसिकली आपको मुझे मौका देना पड़ेगा, और मुझे फॉलो भी करना पड़ेगा, ताकि आप मेरी बात सुन सको और मान सको। टाइम हो गया अपने इस फिटनेस व्लॉग को बेसिकली ख़त्म करने का, और नया व्लॉग बेसिकली मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और हमेशा करता भी रहूँगा। एज ए फिटनेस ट्रेनर, एज ए फिटनेस कोच, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं आपके साथ निभाता रहूँगा पूरी, ठीक है। उसके लिए बेसिकली आपको मुझे मौका देना पड़ेगा, और मुझे फॉलो भी करना पड़ेगा, ताकि आप मेरी बात सुन सको और मान सको। मैं आपका फिटनेस कोच दीपक शर्मा जल्दी से एक नई वीडियो के साथ वापस आऊँगा आपके इसी फिटनेस चैनल पर, जिसका नाम है DS फिटनेस।